सही। एक और बार मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू विराट सर। अच्छा सही, अब जो हम हमारे कमरे में हैं, अकेले हैं, मैं तुम्हें कुछ बता देना चाहता हूँ। भले ही आज का इवेंट बहुत अच्छा गया हो, लेकिन तुमने काकू, बाबा, ओमी काका को इवेंट में बुलाने के लिए जो कुछ भी किया ना, थोड़ा ज्यादा कर लिया था। मैं जानती हूँ विराट सर कि मैंने थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कर लिया था। मैं गलती मानती हूँ अपनी, तभी तो सबके सामने मैंने माफी मांगी। लेकिन आप ही बताइए, क्या मैंने उन्हें वहां बुलाकर उनसे कुछ गलत करवाया? नहीं। मैं बस यही चाहती थी कि वो लोग भी बाकी परिवार वालों की तरह इवेंट पर आए, पूरे परिवार के साथ एंजॉय करें। घर के बड़े हमेशा घर की चार दीवारियों में कैद रह जाते हैं, उनके पास कोई वजह ही नहीं है बाहर जाने की। तो मैंने सोचा यही अच्छा मौका है उन्हें बाहर घुमाने का। और वैसे भी विराट सर, वो लोग चाहते थे मैं उन्हें चुनौती दूं, तो मैंने चुनौती दे दी, और उसका नतीजा उन्हें घर से निकल के इवेंट पर आना पड़ा। हार गए वो मुझसे। हाँ हाँ, वो हार गए, तुम जीत गए। सिर्फ चुनौती ही नहीं, कंपटीशन भी। खैर, कंपटीशन के बारे में तो मैं जानता ही था कि तुम जीतोगी। वो पहली बार जब मैंने तुम्हें डांस करते हुए देखा था, तभी समझ गया था मैं, तुम एक बहुत ही अच्छी डांसर हो। लेकिन मैंने तो नहीं सोचा था कि आप डांस भी कर सकते हैं। अच्छा डांस तो बहुत दूर की बात है। मैं तो सोच रही थी कि ये खड़ूस जासूस म्यूजिक बजने पर बस अपने पैर हिला ले, वही बहुत है। नहीं, I mean, वो आपकी शक्ल और पर्सनालिटी को देख के कोई गलती से भी गलती नहीं करेगा ना सोचने की कि आप इतना अच्छा डांस करते हैं। अब तो यकीन हो गया ना? अब अंडर एस्टिमेट नहीं करोगी ना? अब तो ऐसे बात कर रहे हैं विराट सर, जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा कंपटीशन जीत लिया हो। अरे आपका कोई कंपटीशन रियल कंपटीशन थोड़ी था, वो तो बस ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए था। अच्छा। और मुझे तो लगता है अजिंक्य ना, उसने अपना 100% नहीं दिया, जानबूझकर। एक मिनट, क्या कहना चाहती हूँ? वो जानबूझ के हारा है? मतलब उसने मुझे जीतने दिया है? शायद। अरे इट्स ओके विराट सर, इसमें क्या हुआ? सुनो तुम। विराट सर आराम से, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मुझ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है जब बरसों बाद स्टेज पर जाते हैं ना, जैसे हीरो बनने। ऐसा ही होता है, पैर में मोच आ जाती है, पैर की नस खिंच जाती है। तुम मजाक क्यों उड़ा रही हो? ये मोच मुझे डांस की वजह से नहीं आई है, तुम्हारी वजह से आई है। हो, मैंने क्या किया? मैं तो ऐसे हल्के से कंधा छुआ था, मुझे क्या पता है आप छुई मुई है। छुई मुई? मैं? जरा सोच समझ के बात करो। तुम किसके बारे में बोल रही हो? आईपीएस विराट चौहान के बारे में। यहाँ पर जब मुझे आओ नाम सुनते हैं तो कांपते हैं। आओ, नहीं चाहिए, हो गया। वैसे आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप कोई छुई मुई थोड़ी ना है। आपकी ना उम्र हो गई है, और जब उम्र हो जाती है ना, तो इंसान को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि जेलस होकर नौजवान लड़कों के साथ डांस कर रहे हैं, ऐसी मोच आ जाती है फिर। मोच तो तुम्हारे उस अजिंक्य को भी आई थी, और तुम मानो ना मानो, मैंने उससे बेटर डांस तो किया ही था, और तुम्हें भी मेरा डांस पसंद आया था। देखा था मैंने कैसे तुम्हारी आंखों में एक चमक थी। 2 किलोमीटर लंबी स्माइल के साथ तुम मेरा परफॉर्मेंस देख रही थी, आंखें अटक गई थी, आंखें। और अब तुम ही मुझे कह रही हो कि मेरी उम्र हो गई। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सच बोलने के लिए ना हिम्मत आ ही जाती है, और हो गए हैं बुजुर्ग तो हो गए हैं। वैसे भी मुझे तो पूरा यकीन है अजिंक्य ना जानबूझ के हार गया आपसे। तुम कितने यकीन से मुझ पर ये इल्जाम लगा रही हो कि मेरी उम्र हो गई है? मेरे टैलेंट पर भी शक है तुम्हें, और तो और तुम्हारे वो चोमू दोस्त ने मुझे जीतने दिया। तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? आपने मेरे दोस्त को चोमू कैसे कहा? मुंह से बोला। और तुम जो ये मुझे बोल रही हो कि उसने मुझे जीतने दिया, उसने फोन करके बताया था? नहीं, फोन करके नहीं बताया था, लेकिन बैक स्टेज हमारी बात हुई थी। बात तो तुम मेरी सुनो। मैं चाहूँ ना तो कोई भी डांस रियलिटी शो
यूं करके जीत सकता हूँ। हाँ तो यूं जीतने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर मैं डांस रियलिटी शो में कोशिश करने लग गया तो मेरी ड्यूटी कौन करेगा? तुम्हारा अजिंक्य। वो तो पुलिस स्टेशन में पैर रखते उसके पैर कांपने लगेंगे। आपकी अजिंक्य में इतनी दिलचस्पी क्यों है? नहीं बताइए। पहले आप खुद उसे चैलेंज करते हैं और फिर उसकी शिकायत लेकर मेरे पास आते हैं। एक मिनट, गेट योर फैक्ट्स राइट। मैंने कोई चैलेंज वैलेंज नहीं किया उसे, मैंने बस नॉर्मली बात की थी उससे। मुझे क्या पता था कि टेप रिकॉर्डर की तरह तुम्हारे सामने बजने लगेगा। चुगलखोर कहीं। हाँ मतलब चुगली की ना उसने तुमसे इसलिए। हाँ तो बताएगा ही ना, दोस्त है मेरा, शेयर करेगा ना अपनी बात। तो क्या तुम एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते हो? मतलब जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है वो? हाँ, ज्यादातर मैं उसके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। क्यों, कोई और दोस्त नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, और भी दोस्त है, लेकिन सारे दोस्तों में सबसे बेटर दोस्त है अजिंक्य। मुझे इस पे बहुत भरोसा है और वो मेरी पढ़ाई में मदद भी करता है, नोट्स भी फोटोकॉपी करा के देता है। अच्छा लड़का है। सही, मुझे लगता है तुम भूल गई हो, तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। तुम मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बनने गई हो, दोस्त बनाने नहीं। ये क्या बात हुई? दोस्त बनाने में क्या प्रॉब्लम है? क्या गलत है? और वैसे भी दोस्त तो बनाने पड़ेंगे ना। आए दिन इस घर में झगड़े होते रहते हैं जिनकी वजह से मेरी क्लास मिस होती है। और फिर यही दोस्त ना मुझे नोट्स देते हैं, क्लास में जो भी मिस हुआ है वो समझाते हैं। और अगर मैं ये सब कुछ साइड रख भी दूं ना, तो भी फ्रेंडशिप करने में क्या प्रॉब्लम है? आप और सनी भैया फ्रेंड्स नहीं है ना? आप सनी भैया के साथ सब कुछ शेयर करते हैं, घर की बात, ऑफिस की बात नहीं करते? अरे सनी और मेरे फ्रेंडशिप और तुम्हारे उस अजिंक्य की फ्रेंडशिप में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता क्या फर्क है। आउच। ये क्या है? आप बात को बदलने की कोशिश मत कीजिए। आप मुझे बताइए फर्क क्या है? फर्क क्या है? सनी भैया अजिंक्य में क्या फर्क है? बताइए ना, क्या फर्क है? चुप रहोगी तब बताऊंगा ना। बोलिए। अजिंक्य लड़का है। हाँ तो सनी भैया भी लड़के हैं। पर तुम शादीशुदा हो ना? तो मैं शादीशुदा हूँ तो मैं किसी से दोस्ती नहीं कर सकती? अरे मैंने ऐसा कब कहा? तुम कर सकती हो दोस्ती, लेकिन जब भी तुम दोस्त चुनो तो थोड़ा संभल के चुनना। और जब भी आगे किसी के साथ दोस्ती करो तो ये चीज याद रखना कि तुम शादीशुदा हो। आपने मुझसे कहा था कि मैं इस शादी से कोई उम्मीद नहीं रखूं, और अब आप ही मुझे एकदम अपोजिट करने के लिए कह रहे हैं। तुम बार बार ये बात क्यों याद दिलाती रहती हो मुझे? अरे आप बार बार अपनी ही कई बात सुनकर गुस्सा क्यों होते हैं? क्योंकि अब चीजें पहले जैसी नहीं है। सही, मैं पहले जैसा नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि आई लव। तुम्हारी मुझसे शादी तो हो गई है, लेकिन तुम मेरी नहीं हुई। काश मैंने तुमसे वो बात कभी कही ही ना होती। विराट सर, अगर हमारी शादी असली होती, अगर हमने अपनी मर्जी से एक दूसरे को पसंद कर जीवन साथ निभाने का फैसला किया होता, तो बात शायद अलग होती। शायद हमारा रिश्ता अलग होता, हम शायद असली के पति पत्नी होते। तब क्या होता क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम एक बात हमेशा याद रखना। तुम किससे बात करती हो, किससे मिलती हो, किससे दोस्ती करती हो, इन सारी बातों में मुझे बोलने का पूरा हक है। क्योंकि सही मैं सिर्फ तुम्हारा पति नहीं हूँ, तुम्हारा गार्डियन भी हूँ। और आप वही हैं जिसने कहा था कि आप और मैं इस शादी में सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। हमारा एक दूसरे के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं होगा। अगर तुम्हें ये बात याद है तो तुम्हें ये भी बात याद रखनी चाहिए कि इस शादी में तुम भी इंटरेस्टेड नहीं थी। मुझे ये बात अच्छी तरीके से याद है, और ये बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर ऐसी बात है तो कब तक इस घर में रहने का इरादा है? बताओ ना, कब तक? आई नीड टू नो। मैं जा रही थी घर छोड़कर, आपने मुझे रोका। अच्छा, आपने अपनी बातों में घुमा घुमा कर मुझे मजबूर किया था इस घर में रुकने के लिए। जब मैं मिशन पर गया था और जख्मी हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तब तुम अपनी मर्जी से आई थी ना वहां पर? किसी ने मजबूर किया था? हाँ, किसी ने मजबूर नहीं किया था।
क्योंकि जब मुझे पता चला कि आपको गोली लगी है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और आ गई। हाँ, और फिर जब मैं डिस्चार्ज होकर घर आया था तुम भी मेरे साथ आ गई। हाँ, क्योंकि मैंने सोचा कि आप जब तक ठीक नहीं हो जाते मैं यहाँ आपके पास रुककर आपकी देखभाल करूंगी, आपका ख्याल रखूंगी, फिर चली जाऊंगी। बहुत अच्छी बात है, अब मैं ठीक हो गया, ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली। अब आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? नहीं सही, बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस शादी को तुम शादी मानती ही नहीं हो उसके लिए और कितना रुकोगी यहाँ। सही, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपना और वक्त बर्बाद करना चाहिए यहाँ पर। तुम जाओ, तुम्हारे हॉस्टल जाने की तैयारी करो। आप नहीं डिसाइड करेंगे, मेरी जिंदगी है, मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे हॉस्टल में रहना है, फ्लैट लेके पीजी में रहना है, कहाँ रहना है, मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं करेंगे। और वैसे भी एक दिन मैं आपसे और आपके परिवार से सारे नाते तोड़ दूंगी। हाँ, देखो, तुम्हारे आबा ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मेरी जिम्मेदारी आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एडल्ट हूँ, अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ, अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकती हूँ। आपको मेरी जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बातें ना तुम अपने दोस्तों से कहना, मुझसे नहीं। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तो फिर कौन है आप मेरे? मैं तुम्हारा कुछ हूं या नहीं मुझे नहीं पता है। हाँ, लेकिन इतना जानता हूं कि कानूनी तौर पर मैं तुम्हारा गार्डियन हूं। तो तुमसे जुड़ी हर बात मुझे जानने का पूरा हक है। तुम कहां जाती हो, किससे मिलती हो, कहां रुकती हो, सब कुछ। ओके?